तो गाइस वेलकम बैक टू टैक्टिक्स कैल्शियो एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूसीएल मैच डे 3 एंड सेरिया टीम्स की कैसी परफॉर्मेंस रही इस मैच डे में। हम बात करेंगे नापोली, इंटर, एसी मिलान और यूवेंटस चारों के बारे में एंड किस तरीके से उन्होंने अपने मैचेस खेले और उनके रिजल्ट्स कैसे रहे, ये सब के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस पहले हम आते हैं इंटर के मैच पे। तो इंटर ने एक ऐसा काम कर दिया है जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो लोग करेंगे। इंजागी ने एक परफेक्ट टैक्टिकल अप्रोच रखी थी बारसा के अगेंस्ट एंड उन्होंने बारसा को हरा दिया है, विच इज़ अ वेरी 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 बिग विन फॉर इंटर। किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंटर ऐसा कर पाएगी। इंटर का सीजन बहुत ही खराब चल रहा था बट स्टिल उन्होंने एक बहुत ही बड़ा एक विन पुल ऑफ कर लिया है विदाउट लुकाकू एंड विदाउट ब्रोजोविच। एंड अब मुझे ऐसा लगता है कि इंटर का सीजन यहाँ से स्टार्ट होगा। ये देखने वाली बात होगी कि इंटर अब नेक्स्ट मैच डेज में क्या करता है। एटलीस्ट सेरिया में तो उनके अगेंस्ट कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है नहीं एंड आई थिंक इसका उनको बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। रिटर्न फिक्सचर इज ऑल्सो अ वेरी बिग टेस्ट फॉर इंटर मिलान कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बार्सिलोना आके उनको कम्प्लीटली वॉश अवे कर दे। और मेरे ख्याल से इंटर कैन रियली पुल ऑफ अ बिग 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 अपसेट इन ग्रुप ऑफ डेथ कि अभी ग्रुप ऑफ डेथ में ऑलरेडी बायर्न म्यूनिख इज ऑन टॉप। उन्होंने तीन में से 3 मैचेस जीत लिए हैं, दे आर ऑन 9 पॉइंट्स एंड सेकंड में अब इंटर मिलान है, थर्ड में बार्सिलोना है। बट स्टिल अभी भी एक मैच और जीतना पड़ेगा इंटर मिलान को। आई थिंक विक्टोरिया पिल्सन के अगेंस्ट तो वो जीत जाएंगे, लेकिन उनका मेजर मुकाबला होने वाला है बायर्न म्यूनिख और बार्सिलोना से। तो इन दोनों में से कोई एक रिजल्ट एटलीस्ट इवन ड्रॉ भी अगर हो जाता है तो मेरे ख्याल से इंटर मिलान के चांसेस बन जाएंगे एटलीस्ट ग्रुप स्टेज से बाहर निकलने के। एंड आई थिंक बार्सिलोना को अब प्रॉब्लम हो सकती है एंड इतने मेजर साइनिंग्स के बाद अगर बार्सिलोना ग्रुप ऑफ डेथ से नहीं निकलता है तो ये बहुत बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाएगा। एंड आई थिंक इस रिटर्न फिक्सचर में बार्सिलोना के ऊपर इमेंस प्रेशर बनने वाला है एंड इसी बात के लिए इंटर की बहुत ज़्यादा तारीफ होनी चाहिए कि इतने लो मोरल में भी उनके प्लेयर्स और उनके कोच ने बहुत ही एक बढ़िया टैक्टिकल सेटअप रखा। अगर आप गेम की बात करें तो गेम में आप देखेंगे कि इंटर ने पूरा फोकस रखा था कि कैसे बार्सिलोना के अटैक को नलीफाई कर दे और उन्होंने ये बखूबी किया है। मेरे ख्याल से बार्सिलोना का बेस्ट प्लेयर था पेड्री जो बार बार रन निकाल रहा था, बट इवन आफ्टर दैट उसने जितने भी बॉल्स फाइनल थर्ड को फीड किए, फाइनल थर्ड में ऐसे कोई मूवमेंट्स नहीं हुए जिससे इंटर को कोई थ्रेट होने वाला था। लास्ट में कंट्रोवर्शियल हैंडबॉल था, खैर ठीक है, बट वो एक आध चांस से कुछ ज़्यादा मैटर करता नहीं है बिकॉज ओवरऑल बार्सिलोना ने उतना थ्रेट नहीं रखा था। आते हैं मतलब इंटर के अटैकिंग पे। तो इंटर जब भी अटैक कर रही थी तो ऐसा दिख रहा था कि वो दे आर मच मोर लाइकली टू स्कोर, और यही हुआ जब हाकान चालुगले ने बहुत बढ़िया एक शॉट आउटसाइड द बॉक्स से लिया और वो डायरेक्टली लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे चला गया। एंड आई थिंक इंटर हैड अ ग्रेट गेम एंड इंटर कैन रियली पुल ऑफ अ ग्रेट अपसेट इन द ग्रुप ऑफ डेथ। तो आगे देखने वाले मैचेस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं इंटर के। सो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट अपन आते हैं नापोली के मैच पे। तो नापोली की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। नापोली ने इतना बढ़िया काम किया है यूरोप में, जो यूसीएल में वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते। एज एन इटालियन लीग का, सेरिया का जो फैंस हैं उनके लिए, सभी के लिए, चाहे आप कोई भी क्लब को सपोर्ट करते हो, आप सभी के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट होना चाहिए क्योंकि उन्होंने एक काइंड ऑफ एक इज्जत रख ली है इटालियन लीग की। अगर आप मतलब लिवरपूल के अगेंस्ट उनका परफॉर्मेंस देखें तो लिवरपूल भले ही काफ़ी स्ट्रगल कर रही है, बट स्ट्रगल के साथ भी उनकी टीम की क्वालिटी आप देखेंगे तो नापोली से काफ़ी सुपीरियर है। बट स्टिल नापोली गोज एंड बीट्स देम 4-1। एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अयाक्स के अगेंस्ट अब उन्होंने 6-1 का विन लिया है। एंड अयाक्स कोई ऐसी पुश ओवर टीम नहीं है, अयाक्स इज़ अ वेरी गुड टीम एंड उन्होंने बड़े बड़े अपसेट्स किए हुए हैं चैंपियंस लीग में। उसके बाद भी उनका ये हाल बना दिया था नापोली ने इस तरीके से खेला है कि 6-1 इज़ नॉट अ चैंपियंस लीग में एक इग्नोर करने वाला स्कोर नहीं है। तो आई थिंक नापोली ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। वारात्स्केलिया, रास्पाडोरी तो मतलब एक रेड हॉट फॉर्म में है। ही इज जस्ट स्कोरिंग फॉर फन हर जगह, चाहे वो नेशनल टीम में हो चाहे वो नापोली के लिए हो। आई थिंक नापोली का वर्स्ट मैच वॉज ओनली अगेंस्ट एसी मिलान जिसमें दे स्टिल पुल्ड आउट अ विन। आप देखेंगे कि जो क्लिनिकलिटी है
कितनी ज़्यादा है नापोली में, वो अपने चांसेस बिल्कुल मिस नहीं करते हैं। चलिए अब हम आगे और बात करते हैं। तो आते हैं अब एसी मिलान के मैच में। तो एसी मिलान, अब मैं क्या बोलूँ, मतलब दिस वाज द वर्स्ट परफॉर्मेंस उनके पूरे सीजन का, एंड दिस एक्सपोज्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो एसी मिलान में हैं, जो हम हर बार देखते आ रहे हैं बट समहाउ इग्नोर हो जाता था क्योंकि हम जीत रहे थे। फर्स्टली हम बात करते हैं सेट पीसेस की। अगर आपके अगेंस्ट कोई 3 बार सेट पीस ले रहा है लगातार, और वो तीनों लगातार में एक ही आदमी हेडर ले पा रहा है, तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन खड़ा कर देता है डिफेंस के ऊपर कि आप कर क्या रहे हो। क्या आपको सेट पीस डिफेंड करना नहीं आता है? एक इटालियन चैंपियंस की टीम है ये, इटालियन लीग आपने जीता है, एंड आपका सेट पीस मैनेजमेंट इतना खराब कैसे हो सकता है? आई एम रियली अपसेट कि वो एक इटालियन चैंपियंस, जो चैंपियंस लीग में एक यूरोप के स्टेज में इटली को काइंड ऑफ रिप्रेजेंट कर रही है, वो इस तरीके से सेट पीस कर रहे हैं जो एक बहुत ही एमेच्योर लेवल का सेट पीस डिफेंडिंग है। सेकंड जो गलती थी वो है बेसिकली डिफेंस लाइन की। काफ़ी टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि फिकायो टोमोरी इस साल बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल रहे हैं। बैक टू बैक उनके कई सारे परफॉर्मेंसेस में मैंने देखा है जो भी गोल लीक हो रहे हैं एसी मिलान के, वो मोस्टली थ्रू फिकायो टोमोरी के ही हो रहे हैं। वो बार बार उनका कंसंट्रेशन चला जाता है और वही एक मोमेंट होता है जिसमें स्कोर कर लेती है ओपोजिशन। चाहे आप ये नापोली के अगेंस्ट भी देखें, चाहे उस पहले के कुछ गोल्स भी देखें, हमेशा ही कुछ ऐसा हो रहा है कि टोमोरी अपने पोजीशन से हट जाते हैं एंड उसका फ़ायदा कोई ओपोनेंट उठा लेता है। और आज तो मतलब इस मैच में तो बहुत ही ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस रहा है टोमोरी का। वो पासेस गलत कर रहे थे, वो रन्स गलत ले रहे थे, वो ढंग से टैकल नहीं कर रहे थे। और अगर आप मतलब सेकंड गोल देखें चेल्सी का, तो वो तो एक बहुत ही खराब डिफेंडिंग था। अगर आप दो लोग के बीच में हैं और राइट से क्रॉस आ रहा है और आपके लेफ्ट पे दूसरा प्लेयर है, तो आप इजीली क्लियर कर सकते हैं बॉल को। ये प्योरली दिस इज लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कि आप में वो कंसंट्रेशन नहीं है, तभी आप वो बॉल को क्लियर नहीं कर पाए एंड बहुत ही इजीली स्कोर कर लिया था अबामेयांग ने। आई थिंक टोमोरी को ये ज़रूर देखना चाहिए, ही शुड रिफ्लेक्ट ऑन हिमसेल्फ कि भाई अगर आपको इंग्लैंड में नहीं बुलाया जा रहा है, इंग्लैंड स्क्वाड में, तो वो क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। अब शायद हर कोई बोलेगा कि हाँ, दिस इज़ द रीज़न वाई ही इज़ नॉट कॉल्ड अप इन द इंग्लैंड स्क्वाड, क्योंकि उनका कॉन्सेंट्रेशन उस लेवल पे नहीं चल रहा है। ही हैज़ ग्रेट एबिलिटी, उन्होंने दिखाया है लास्ट सीजन कि वो किस लेवल पे खेल सकते हैं, बट दिस सीजन ही हैज़ बीन ऑफुल। एंड अगर वो अपने आप को ठीक नहीं करते हैं तो आई रियली होप कि समवन रिप्लेसेस हिम। मे बी केयर, अगर बात वापस आ जाते हैं तो केयर और कलुलू के एक पार्टनरशिप बन सकती है, क्योंकि कलुलू हैज़ बीन फार आउट परफॉर्मिंग टोमोरी दिस सीजन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग उनके अटैक पे। तो अटैक हैज़ रियल अगेन, मतलब अटैक भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहा है पहले से ही। ये हमेशा ओवरशैडो इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे पास लियाओ है। हर बार एसी मिलान के पास जब लियाओ रहता है तो लियाओ हर मैच में या तो असिस्ट या तो गोल किए ही जा रहा है। इस वजह से ये बात ओवरशैडो हो जा रही है कि भाई मिलान का अटैक उतना शायद अच्छा नहीं है। बट आज आपको देखने को मिला कि जब लियाओ को कंप्लीटली घोस्ट आउट कर दिया गया बाय अ चेल्सी डिफेंस, तब कोई भी और ऑल्टरनेटिव एसी मिलान के पास नहीं निकला। ना कोई राइट से, ना कोई सेंटर से, कहीं से भी कोई थ्रेट नहीं था अटैक के लिए। बस एक लियाओ ने ही, जिसने एक बहुत ही बढ़िया रन और अपने इंडिविजुअल एबिलिटी से ऑलमोस्ट गोल क्रिएट कर दिया था। बट वंस अगेन वी फेल्ड टू टेक द चांसेस, जैसे हर बार होता है। एंड अगेन इसी वजह से जो सेकेंड गोल पड़ने के बाद टीम कंप्लीटली लॉस्ट देयर मेंटालिटी। तो ओवरऑल मैं बोलूँ तो दिस वाज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस बाय एसी मिलान। एंड बहुत सारी कमियां आज निकल के आई हैं, एक्सपोज हुई हैं, एंड वी शुड थैंक चेल्सी। उन्होंने ये सारी गलतियों को काइंड ऑफ एक एक्सपोज कर दिया है। हाँ ठीक है, बहुत बोलेंगे कि भाई ये काइंड ऑफ एक A+B टीम का मिक्सचर था, बहुत सारी मेजर प्लेयर्स इंजर्ड है, बट उसके बाद भी जो गलतियां हुई है वो सिर्फ सब्स्टिट्यूटेड प्लेयर्स से नहीं हुई है, ये मेजर प्लेयर से हुई है। एंड चाहे लोग इंजर्ड हो या ना हो, इस लेवल का परफॉर्मेंस एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। एंड इट वाज अ वेरी बैड परफॉर्मेंस बाय मिलान। एंड स्पेशली अगर आप इटालियन चैंपियंस है तो यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई आप जब पिच पे जा रहे हो इन चैंपियंस लीग फिक्सचर, तो आप ऐसा खेलो कि भाई पूरे लीग की बेइज्जती ना हो। ये लास्ट सीजन भी हुआ था अगेंस्ट लिवरपूल,
बट चलो उस टाइम पे मान लेते हैं लिवरपूल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइड चल रही थी एंड एसी मिलान का फर्स्ट चैंपियंस लीग था आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बट इस साल वी वर वेरी गुड, स्टार्टिंग में हमारे पास अच्छा खासा मोमेंटम था, हम लास्ट मैच अच्छे से जीत के आ रहे थे एंड चेल्सी एक्चुअली स्ट्रगल कर रही थी थॉमस टुकल के जाने के बाद। दे आर स्टिल रीअरेंजिंग देमसेल्व्स एंड उसके बाद वो उन्होंने इस तरीके से हमको डेसिमेट कर दिया। दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। सो लेट्स सी अब आगे क्या कैसे रिएक्ट करती है एसी मिलान। तो फॉर नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट मैच पे, आते हैं यूवेंटस पे। तो आई थिंक यूवेंटस के फैंस बहुत ही खुश होंगे। डिमारिया इज एन एब्सोल्यूट बीस्ट, मतलब ही कैन क्रिएट गोल्स आउट ऑफ नथिंग, आउट ऑफ थिन एयर एंड डिमारिया का साइनिंग हैज़ प्रूवन टू बी अ काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग फॉर यूवेंटस, क्योंकि कितना बेहतरीन प्लेयर है डिमारिया, वो हमको देखने को मिलता है। उनका जो लेवल है वो रियली एक यूरोपियन एलीट का लेवल है एंड यूवेंटस के जो प्लेयर्स है उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है डिमारिया के एक्सपीरियंस का एंड उनके प्ले मेकिंग एबिलिटीज़ का। एंड धीरे धीरे जब उनके पास पॉग्बा एंड किएजा वापस आ जाएंगे एंड आई थिंक यूवेंटस का सीजन एक्चुअल में स्टार्ट हो पाएगा। हम देख पा रहे हैं कि एलेग्री ने अपने थोड़े वेज बदल दिए हैं। अब वो सिंपली सिर्फ डिफेंसिव नहीं खेल रहे हैं, ही हैज़ मूव्ड अ बिट इनटू एन अटैकिंग फेज एंड राइट नाउ यूवेंटस इज ऑन अ हाई एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग कंसर्न फॉर द मिलान फैंस, क्योंकि वीकेंड पे मिलान के अगेंस्ट मैच है। बट स्टिल आई थिंक यूरोपियन स्टेज पे यूवेंटस हैज़ डन इटली प्राउड एंड ये मैच डे में आउट ऑफ 4 तीनों इटालियन टीम्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है, इंटर, नापोली और यूवेंटस ने। सैडली आई थिंक एसी मिलान का सबसे खराब मैच रहा है। बीइंग द चैंपियंस दे शुड नॉट हैव पुट ऑन अ डिस्प्ले लाइक दैट। सो दिस टाइम आई रियली होप कि चारों के चारों इटालियन टीम्स ग्रुप स्टेज से बाहर आ पाएंगी एंड अगर ऐसा हो जाता है तो इटालियन लीग के लिए बहुत ही बढ़िया बात होगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। सी यू, बाय बाय।